से परिचय करवाना चाहूंगा, फिर भरत गोपाल प्रभु आपका परिचय कांग्रेगेशन डिवोटी से करवाएंगे। जय जय जय। तो हमारे भरत गोपाल प्रभु बहरीन मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट है करंट, और गल्फ में जैसे मैंने आपको बताया था प्रभु जी, एक हमारा इकलौता मंदिर है इस्कॉन का जो फॉर्मली रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है इस्कॉन बहरीन, जिसको हम बलराम देश के नाम से भी जानते हैं। और श्री श्री राधा बहरीन ईश्वर, राधा श्याम सुंदर जी, श्री श्री कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, गौर निताई, श्री नरसिंहदेव भगवान और शिला प्रभुपाद जी के विग्रह है। तो अच्छा कभी कभी हमारा सौभाग्य होगा प्रभु जी, तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर आके और अपना संग लाभ हमें प्राप्त करवाएं। So Varat Gopal Prabhu is the president in Bahrain, and Siddha Gauranga Prabhu is the yatra leader in Abu Dhabi, Avtari Desh. So Prabhu, over to you. Rukmani Krishna Prabhu is a wonderful devotee. I have shared his intro with you, and I have known him since over, I think, 25 years, Prabhu ji. जब आप भारत पेट्रोलियम में थे, we used to communicate. बट हमारी मुलाकात बहुत सालों के बाद नाथ द्वारा में हुई थी। यस यस। So over to you, Varat Gopal Prabhu. हरे कृष्णा। प्रभु जी, पहले अपना श्री चरण में हमारा दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहता हूँ। हमारा अवतारी देश और बलराम देश के द्वारा सब भक्त के थ्रू आई एम ऑफरिंग दिस obeisances. Prabhuji, His Grace Rukmani Krishnadas Prabhuji is Temple Co-President of ISKCON Punjabi Bhag. Through his servant leadership centered around the principles of Bhagavad Gita, he has been instrumental in raising a strong, vibrant community of more than 1,000 families and over 70 monks at ISKCON Punjabi Bhag. Prabhuji is a graduate from BITS Pilani and worked as senior manager in Bharat Petroleum for Northern India before dedicating full time to life of monk in 2004. Prabhuji is on a spiritual path from over 2 decades. Prabhuji was introduced to Bhagavad Gita at a young age by his father. He believes that Bhagavad Gita has a solution to all our problems and is a guidebook for living a meaningful, blissful life. Every year on the occasion of Gita Jayanti, under his leadership, ISKCON Punjabi Bhag community distributes more than 2.5 lakh Bhagavad Gita in schools, colleges, hospitals, prison houses, companies, etc. He is a philosopher, counselor, seeker, and servant leader. Currently, Prabhuji travels across India for his seminars and workshops. Prabhuji, on behalf of Avtari Desh, Balram Desh, we welcome you for today's satsang, this morning Srimad Bhagavatam class. हम लोग बहुत बहुत भाग्यवान समझते हैं आपका आज का संग मिला है। यहाँ हमारा हिंदी भक्त लोग हैं, बहुत सारे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत गाने के लिए। आपका जो हिंदी में क्लास सुनने का आज मौका मिला है हम सबको, तो हम भाग्य समझते हैं। थैंक यू सो मच। आज रसामृत प्रभु बोले हैं, तो जब सब प्रॉब्लम्स इधर खत्म होगा, आप कृपया आपको हम स्वागत करते हैं, बलराम देश में आइए। हमारा भक्त जो है सबको आपका संग दें, और हमारों को भी जैसे आपने आपका प्रोफाइल में बताया गया, हाउ टू bring all together and make them more vibrant. So we expect that one from you, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Varat Gopal Prabhu, Siddh Gaurang Prabhu, Rasamrita Prabhu, आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबका कि आपने मुझे नित्यानंद प्रभु का गुणगान करने का सुंदर अवसर प्रदान किया। तो हम लोग शुरू करेंगे। एक लोचनदास ठाकुर जी का भजन है, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं करताल लेके आ रहा हूँ। जय नित्यानंद प्रभु की जय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बढ़ाए, अधम पतित जीवर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दीनो बलैया,
अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। जारे देख तारे कहो दंते तृणधरी, अमारे किनिया लोहो भजो गौर हरि। तारे देख तारे कहो दंते तृणधरी, अमारे किनिया लह बल गौर हरि। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्य नगरे भराय। हिता बलि नित्यानंद भूमि गाड़े जाय, हिता बलि नित्यानंद भूमि गाड़े जाय। सोनार पर्वत जिन धूलाते लौटाय, सोनार पर्वत जिन धूलाते लौटाय। हे न अवतार जार रति न जन्मिला, हे न अवतार जार रति न जन्मिला। लोचन बाले से पापी आर गेला। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बढ़ाय। अभिमान शून्य निताय नगरे बढ़ाय। जय गौरा निताय, गौरा निताय, गौरा निताय, जय गौरा निताय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, श्रील प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री गौर निताय की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, बलराम देश की जय, अवतारी देश की जय, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय, नित्यानंद महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जानवे पतये नमः। हरे कृष्णा। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं ऑल्दो ओवर जूम नित्यानंद प्रभु का गुणगान करने के लिए। और इससे ज्यादा और क्या, बलराम देश में नित्यानंद जी का देश है और नित्यानंद जी के देश में नित्यानंद प्रभु गुणगान हो रहा है, तो बहुत परम सौभाग्य है हमारा। श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम जान पाए हैं कि नित्यानंद प्रभु जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है। भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया और पहले अर्जुन को गुह्य ज्ञान बताया। गुह्य ज्ञान क्या है कि मैं शरीर नहीं आत्मा, देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। फिर भगवान आते हैं आगे बताते हैं गुह्य से गुह्यतर ज्ञान भी है कि इस आत्मा के साथ एक परमात्मा भी है। ईश्वर सर्वदेशु अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान वो एक परमात्मा का ज्ञान गुह्यतर ज्ञान होता है। और क्या होता है गुह्यतम ज्ञान है। एक गुह्यतम ज्ञान क्या है कि मैं परम पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम योग, फिर बोला मन मना भव मत भक्त मध्याची नमस्कार, ये गुह्यतम ज्ञान है। लेकिन भगवत गीता यहाँ समाप्त हो गई और भगवान ने अपना गुह्यतम ज्ञान अपने परम भक्त और शिष्य अर्जुन को बताया। लेकिन कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, इससे भी, इस गुह्यतम ज्ञान से भी एक और गुह्य ज्ञान है जो कि बिल्कुल वेद गोप्य है, शास्त्रों में छिपा हुआ ज्ञान है। वो क्या ज्ञान है, कोई बता सकते हैं? आप सब जानते हैं, इससे भी छिपा हुआ ज्ञान कि जो कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान, अभी को आप सब तो देख रहे होंगे बहरीन जो अपने बलराम देश और अबू कुछ ऐसे देश में कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, आप सब जान रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये गुह्यतम ज्ञान है, लेकिन इससे भी एक और गुह्य ज्ञान है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। वो गुह्यतम ज्ञान क्या है? इससे गुह्यतम से गुह्य ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं आते, चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार हिडन इनकार्नेशन, और श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य गुह्यतम से भी गुह्य ज्ञान है। और इससे भी एक स्टेप और गुह्य ज्ञान है कि महाप्रभु कोई और नहीं, राधा कृष्ण का युगल अवतार है। इससे भी एक और गुह्य ज्ञान क्या है? बलराम हैला निताई, कि जो बलराम है वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। बहुत ही गुह्य ज्ञान है। ये तो समझना बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन है ना। कृष्णदास कविराज जी ने आदि लीला का जो 5वां अध्याय है वो बलराम निताई जी की ग्लोरिफिकेशन है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ नित्यानंद बलराम, उस अध्याय का नाम है। उसके पहले ही श्लोक में जो इंट्रोडक्शन श्लोक है वो बताते हैं कि जो बलराम है वो स्वयं ईश्वर हैं। प्रभु जी मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन प्रसाद में प्रभु? Yes, Prabhu, correct. I can do that? Yes, yes, Prabhuji, you can do that. Thank you. मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ जी। Yes. वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस्य छाया तत्स्वरूपम अज्ञे अपि निरूप्यते। इसका ट्रांसलेशन है कि let me offer my obeisances to Lord Nityananda, the Supreme Personality of Godhead, whose opulence is wonderful and unlimited. By his will, even a fool can understand his identity. So by his will, even a fool can understand his identity. तो हम सब के लिए बहुत स्कोप है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही
हम उनको पहचान सकते हैं, हम उनको जानने का प्रयास कर सकते हैं। और ये हमें जो अवसर प्राप्त हुआ है श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। अब देखिए प्रभुपाद जी विदेश में गए, विदेश में पहले तो लोगों को ये समझाना कि भगवान है, उसके बाद ये समझाना कि कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका एक आकार है, फिर ये समझाना कि उनकी गोपियों के हैं, राधा रानी हैं, यहाँ तक बात चलो समझ में आती है। फिर ये समझाना कि राधा कृष्ण का एक युगल अवतार है, चैतन्य महाप्रभु है। फिर ये समझाना कि चैतन्य महाप्रभु का विस्तार है, पंच तत्व है। कितना मुश्किल हुआ होगा बिल्कुल एक इग्नोरेंट व्यक्ति को इतना गहरा ज्ञान देना। महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी ने ये किया, क्योंकि जब तक हम महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, हम राधा कृष्ण के विषय में जान नहीं सकते। और ये हमारे पर विशेष कृपा है। तो आज थोड़ा सा हम तत्व पे चर्चा करेंगे, और क्या नित्यानंद प्रभु कौन है, और इसके बाद कुछ लीलाओं की चर्चा करेंगे। तो हम एक श्लोक पे शुरुआत करेंगे कि जो जिसमें नित्यानंद प्रभु अपना परिचय दे रहे हैं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि सही बाहे कहे मोई चैतन्य रे दास, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रे काम। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मोई चैतन्य रे दास, नित्यानंद प्रभु अपने को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं चैतन्य का दास हूं। और क्या है, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रे काम, जो महाप्रभु की इच्छाएं हैं वो पूरा करते हैं। तो एक प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं वो एक आदि सेवक है, वो सर्विटर गॉड, सेवक भगवान है। कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम जी सेव्य भगवान है। और बलराम जी हर रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। आप सबने सुना भी होगा, पांचों रसों में, शांत रस में, दास्य रस में, साख्य में, वात्सल्य में और माधुर्य में। और बलराम जी स्वयं कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं, उनके संपादन करने में, लीलाओं को मंचन में। और फिर अपना विस्तार करते हैं वो महासंकर्षण और 3 पुरुष अवतार, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो बलराम जी स्वयं भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं। और फिर 4 रूपों में महासंकर्षण और 3 पुरुष अवतारों में सृष्टि की रचना करते हैं, और शेष के रूप में अपना विस्तार करते हैं। और शेष के रूप में कृष्ण की व्यक्तिगत सेवा करते हैं। कैसे व्यक्तिगत सेवा? उनके पादुकाएं बन के, उनका सिंहासन बन के, उनका बिस्तर बन के, उनका जनेऊ बन के। शेष, शेष नाम शेष या अनंत शेष भी हम कहते हैं। यानी कि कुछ भी शेष नहीं बच जाता, वो सारी सेवाएं ले लेते हैं, कुछ शेष नहीं बच जाता। नथिंग इज लेफ्ट, नथिंग इज लेफ्ट, सब कुछ वो शेष सेवा कर लेते। तो इस प्रकार से बलराम जी अपने लीलाओं में, या नित्यानंद प्रभु जी लीलाओं में सहायक होते हैं, और 5 रूपों में, 4 रूपों में सृष्टि की रचना में सहायता करते हैं, और शेष रूप में कृष्ण की या चैतन्य महाप्रभु की व्यक्तिगत सेवा करते हैं। और यही नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, गुरु तत्व है। हमारा जो संबंध नित्यानंद प्रभु से बनता है, गुरु परंपरा से जुड़ के बनता है। जो गुरु जी हैं, गुरु महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, गुरु परंपरा है, वो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है। और नित्यानंद प्रभु से संबंध जोड़ना है तो गुरु परंपरा से संबंध जोड़ना। नित्यानंद प्रभु बलराम जी आदि सेवक हैं, और जब जब कृष्ण ने अवतार लिया, जिस इस रूप में उनके साथ आए, उनकी लीलाओं में सहायता देने के लिए। राम के रूप में आए तो लक्ष्मण, कृष्ण के आए तो बलराम, महाप्रभु के रूप में आए तो नित्यानंद। उनका केवल यही उद्देश्य है, कैसे मैं उनकी सेवा कर सकूं। और आप देखेंगे इन सभी अवतारों में नित्यानंद प्रभु क्योंकि गुरु तत्व हैं, उन्होंने, गुरु तत्व का क्या अर्थ है, अपने आप को उन्होंने पीछे रखा और क्या किया, जीवों पे दया दिखाई, है ना, जीवों पे दया दिखाना और अपने आप को बैक स्टेज पे रखना, पीछे रखना। और यही गुरु का कार्य है। गुरु फुल ऑफ कंपैशन, है ना। और श्री गुरु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सागर, करुणा के सागर है, करुण सिंधु अधम जनार, अधमों के वो पतितों के बंधु हैं। और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने बलराम जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में हमेशा बैकएंड में रहकर भगवान की सेवा की और जीवों पे दया भी दिखाई।
वास्तव में जब तक हम देखते हैं महाप्रभु की लीला में, जब तक उनको महाप्रभु से परमिशन नहीं मिली, नित्यानंद प्रभु 20 साल भ्रमण करते रहे भारत के अलग अलग तीर्थ स्थानों का, इन्होंने प्रचार शुरू नहीं किया। इसीलिए कहते हैं चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु, एक लीला है श्रीवास आंगन में कि नित्यानंद प्रभु तो अवधूत हैं, तो एक बार क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु बिल्कुल सारे वस्त्र उतार के महाप्रभु के सामने खड़े हो और कह रहे हैं कि मैं चैतन्य दास, मैं चैतन्य का दास हूँ। तो महाप्रभु मुस्कुराए और महाप्रभु ने अपना वस्त्र उनके ऊपर डाल दिया और उनको बैठाया और उनकी पूजा की। और फिर महाप्रभु ने, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, स्वयं ये स्थापित किया कि आप कौन हैं, साक्षात बलराम। महाप्रभु ने कहा, नाम नित्यानंद तुम्हें रूपे रूपे नित्यानंद, ए तुम्हें नित्यानंद राम मूर्ति मंत। नाम नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद, आपका नाम नित्यानंद है, आपका रूप नित्यानंद है। नित्यानंद का मतलब फुल ऑफ इटर्नल ब्लिस, नित्य आनंद से परिपूर्ण है आप। और क्या है फिर, रूप राम मूर्ति मंत, और आप साक्षात क्या है, बलराम जी। तो ये चैतन्य भागवत मध्य खंड 12वें अध्याय का 18वें नंबर का प्रयार है। चैतन्य भागवत मध्य खंड 12.018। उसके तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज एक ब्रह्म यमल तंत्र से एक श्लोक कोट करते हैं, जहां पे, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई हमसे पूछ सकता है कि आप लोग बहुत भावुक लोग हैं, भक्ति करते हुए बड़े भावुक हो जाते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि बलराम ही निताई हैं। चैतन्य महाप्रभु चलो मालूम चलता है, चैतन्य महाप्रभु के विषय में कई पुराणों में, वेदों में महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि महाप्रभु सच्चिनंदन के रूप में प्रकट होंगे नवद्वीप में। इस सब प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है ना। माया देवी, भगवान की इच्छा से माया देवी ने इन सब शास्त्रों को आच्छादित करके रखा, कवर करके रखा कि एक समय आने पे इसको रिवील किया जाएगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु के विषय में ऐसे प्रमाण बहुत कठिन है कि नित्यानंद प्रभु कौन है, आप कैसे कह सकते हैं बलराम जी हैं। तो यहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जिनके विषय में शास्त्रों में वर्णन आ रहा है, अब वो बता रहे हैं, या जो हमने आपको प्रयार बताया कि वो बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि आप क्या है, बलराम मूर्ति मंत है। और इसके तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज एक श्लोक कोट कर रहे हैं ब्रह्म यमल तंत्र से। तो वो श्लोक ऐसा है कि बलराम मम बलराम मम वंशे सो अपि तत्र भाविन्यति नित्यानंद इति ख्यातो न्यासी न्यासी चूड़ामणि कृतो, कि बलराम जो हैं, जो मेरे विस्तार हैं, वही नवद्वीप में सन्यासियों के चूड़ामणि के रूप में प्रकट होंगे और नित्यानंद कहलाएंगे। ये भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने ब्रह्म यमन तंत्र से बताया। ब्रह्म यमन तंत्र में बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु बन के आएंगे, ये भविष्यवाणी है। तो कोई हमसे पूछ सकता है कि भैया जी बताइए, नित्यानंद प्रभु बलराम है, आप कैसे कह सकते हैं? तो ब्रह्म यमन तंत्र में इसका वर्णन है, जिसको भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने कोट किया है। ठीक है, तो वास्तव में बलराम है नित्यानंद प्रभु, लेकिन हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु बलराम से भी ज्यादा कृपालु, और बलराम जी में और कृपा ऐड कर दी जाए तो वो नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। वास्तव में हम जानते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु इस धाम में प्रकट हुए, कलयुग में प्रकट हुए, एक विशेष प्रयोजन के साथ प्रकट हुए। हालांकि जीव गोस्वामी पाद जी बताते हैं ये महामंत्र तो सतयुग में भी था और कलयुग में भी महामंत्र है। तो लेकिन इस कलयुग के महामंत्र में, इस कलयुग की विशेषता क्या है कि इस कलयुग में महामंत्र को देने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने इस महामंत्र में कृष्ण प्रेम को डाल दिया पूरा, और इसको बना दिया प्रेम को कीर्तन में जोड़ के प्रेम कीर्तन बना दिया, प्रेम संकीर्तन। ये चैतन्य सृष्टि है, प्रेम संकीर्तन। यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके कीर्तन में महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को डाल दिया है, जो ये कृष्ण प्रेम सतयुग के निवासियों को नहीं मिल पाया। सतयुग में भी महामंत्र है, सतयुग में भी महामंत्र प्रभावशाली है,
लेकिन व्रज प्रेम देने योग्य नहीं, क्योंकि व्रज प्रेम देने की जो योग्यता है ये चैतन्य महाप्रभु ने इस महामंत्र में डाली। और इसीलिए हम लोग जो कलयुग के निवासी हैं, हालांकि तरह तरह की पीड़ाओं से पीड़ित हैं, कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, इस कोरोना वायरस की पीड़ा के साथ साथ हमें चैतन्य महाप्रभु की करुणा भी मिल रही है, जो कि सत्युग के लोगों को नहीं पाई। सत्युग के लोगों को ना तो कोरोना वायरस मिलेगा, ना करुणा मिलेगी, जो चैतन्य महाप्रभु की करुणा मिल रही है। तो महाप्रभु की करुणा के कारण कलयुग के निवासी, सत्युग में कहा जाता है कि सारे सारे परमहंस थे, सत्युग के परमहंसों से हम लोग कलयुग के निवासी श्रेष्ठ हैं। क्यों? अगर हम सही ढंग से चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेते हैं नित्यानंद प्रभु के पास से, तो हम गोकुल धाम जा सकते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जो सौभाग्य सत्युग के परमहंसों के लिए नहीं था। बोलिए हरि बोल। बोल सकते हैं आप हरि बोल। गौरांगा गौरांगा हरि बोल। नित्यानंद नित्यानंद। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्यों में कि हम लोगों पर कितनी कृपा है, इस कृपा को समझने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। हम लोग कितने कृपा है हमारे पे। आप देखिए कहाँ सत्युग के परमहंस, वो लोगों को भी इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वो राधा कृष्ण को प्राप्त कर सके, उनके प्रेम को प्राप्त कर सके। और यही गौरांग महाप्रभु हमारे पास लेके आए। और ये जो आनंद है, ये जीव को असली संतुष्टि प्रदान करेगा, क्योंकि ये हमारा मूल रूप है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इस संसार में प्रत्येक जीव प्रेम की तलाश में है। संसार में जितने भी जीव, जितनी भी योनियों में है, उनकी केवल दो ही इच्छाएं हैं, प्रेम पाना और प्रेम करना। और हम तरह तरह की वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं। आजकल अमेरिका में कुछ ऐसा ट्रेंड चला कि एक स्त्री थी, उसने एफिल टावर से शादी कर ली, कि पूर्ण रूप से फ्रस्ट्रेटेड, उसको मालूम, उसको किसी भी मानव पे विश्वास ही नहीं है कि वो मुझे प्रेम दे पाएगा। वो इतने परेशान हो गई, बोले एफिल टावर है, यही मेरी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है। ये फ्रस्ट्रेशन, कुंठा की परिकाष्ठा, हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो संसार में प्रत्येक जीव तरह तरह के प्रयास कर रहा है आनंद पाने के लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं, अपने दोनों हाथ खड़े करते हैं, बोले अगर हे जीवो आओ मेरे पास आओ, अगर आपको असली आनंद चाहिए तो मैं आपको आनंद दूंगा। इस आनंद पाने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, कोई फैक्ट्रियों में नहीं जाना, रात दिन पैसे कमाना, फिर उनसे कुछ सुविधाएं खरीदना और आनंद पाने का प्रयास करना। नहीं नहीं नहीं, ना किसी कर्म की आवश्यकता है, ना किसी ज्ञान की आवश्यकता है। और ये जो आनंद है शाश्वत आनंद है। तो कोई पूछेगा भाई क्या करना पड़ेगा शाश्वत आनंद के लिए, नित्य आनंद के लिए? तो बोलते हैं नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथ खड़े करो, हम आपकी वीडियो देख नहीं पा रहे, आप में से कुछ लोग वीडियो ऑन कर देंगे तो और उत्साह बढ़ेगा और नित्यानंद प्रभु का हम और गुणगान अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो अपने दोनों हाथ खड़े करेंगे, बोले नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथ खड़े करो और निश्चिंत होकर बिना किसी चिंता के जोर से पुकारो, क्या? गौरंगा। हाँ देखिए ना, आपकी आवाज बलराम देश से पंजाबी बाग नई दिल्ली में आ रही है, क्या बात है। गौरंगा बोलेंगे आप, जय हो। ये करना आपने, गौरंगा तो आपने नित्यानंदा, तो ये गौरंगा। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं बस ये करना है और कुछ नहीं। गौरांग महाप्रभु, यानी गौरांग महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण है। जीवन की हर परिस्थिति में हमने उनके चरणों की शरण लेनी है, उनका नाम पुकारना है। नित्यानंद प्रभु को गौरांग महाप्रभु ने बोला घर घर जाके प्रचार करो, लेकिन नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु प्रेम इतने उन्मत्त हैं, बोले भज गौरांगो कहो गौरांगो लोह गौरांगेर नाम रे, जे जना गौरांगा भजे से हमारा प्राण रे, जे जना गौरांगा भजे से हमारा प्राण रे। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि जो जन गौरांग को भजेगा वो मेरे प्राण बन जाए। तो देखिए हम नित्यानंद प्रभु प्रिय बन सकते हैं, उनकी कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। जीवन की हर परिस्थिति में गौरांग महाप्रभु का नाम लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गौरांग महाप्रभु के विषय में बताएं। नवदीप महात्म्य, नवदीप धाम महात्म्य भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के नाम को पुकारता है
तो बताइए, कहते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज बता रहा हूं, जो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नाम को पुकारता है, कृष्ण प्रेम उनको ढूंढते हुए आता है, अरे भैया कहाँ है, किसने पुकारा गौरांग महाप्रभु का नाम, नित्यानंद प्रभु का नाम, कृष्ण प्रेम उसको ढूंढते ढूंढते आता है। तो ये हमारा सौभाग्य है। अब मुझे एक अचानक याद आया कि एक बहुत ही विशेष बात पहले आपसे हम कर लें, इसके बाद हम कथा आगे बढ़ाएंगे। एक चैतन्य नित्यानंद चंद्रस्य नाम द्वादशकम, नित्यानंद प्रभु के 12 नाम हैं, ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने लिखा है। और इसमें मैं 12 नाम बोलूंगा, आप चाहें तो गूगल में इसको सर्च भी कर सकते हैं, नित्यानंद चंद्रस्य नाम द्वादशकम। और तो मैं आपको बाद में भेज दूंगा। इससे बताया कि अगर हम नित्यानंद प्रभु के 12 नामों का उच्चारण करेंगे तो ये आशीर्वाद दिया जा रहा है सार्वभौम भट्टाचार्य जी के द्वारा, प्रति सुबह, और सुबह का समय लिखा है सुबह 6 से लेकर सुबह के 8:30 बजे तक, अगर इन 12 नामों का उच्चारण करेंगे तो हम संसार की सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे और चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त करेंगे। हरि बोल। तो तैयार हैं आप लोग नाम उच्चारण करने के लिए? आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं कुछ समय के लिए, सब लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने 12 नामों लिखे हैं, देखिए कितनी कृपा है। तो पहला नाम है नित्यानंदो, नित्यानंदो, नाम है अवधूतेंदुर। अवधूतेंदुर का अर्थ है कि जो अवधूतों के चंद्र हैं। तीसरा नाम है वसुधा प्राण वल्लभा, प्राण वल्लभा। चौथा नाम है जानवी जीवितापति, कृष्ण प्रेम प्रदा, कृष्ण प्रेम प्रदान प्रभु। प्रभु। 6 नाम है नित्यानंद अवधूतेंदु, वसुधा प्राण वल्लभा, जानवी जीवितापति, कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु। आगे नाम है पद्मावती सुता श्रीमान, सची नंदन पूर्वजा, भावोन्मतो जगत्राता, रक्त गोरा कलेवरा। और फिर इसके बारे में इसकी महिमा बताई है। श्री नित्यानंद चंद्रस्य नाम द्वादशकम शुभम या इदम प्रत्यहं प्राता प्रति उत्थाय पठे नर, सा क्लेश रहितो भूत्वा प्राप्नुयात् स्वमनोरथम, तूर्णम चैतन्य देवस्य करुणा भाजनम भवेत्। बोले सा क्लेश रहितो भूत्वा, वो सभी क्लेशों से रहित हो जाता है, उसके क्लेश समाप्त हो जाते हैं। प्राप्नुयात् स्वमनोरथम, उसके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। मनोरथ कृपया करके यही मांगना कि गौरांग महाप्रभु की कृपा मिल जाए। और फिर क्या, तूर्णम चैतन्य देवस्य, बहुत शीघ्र ही चैतन्य देव का करुणा भाजनम भवेत्, करुणा प्राप्त हो जाती है। तो नित्यानंद प्रभु के नामों में इतनी शक्ति है, ये 12 नाम का उच्चारण हम प्रतिदिन सुबह करने का प्रयास करें। ओके, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को क्षमा करें, नित्यानंद प्रभु हमेशा अपने आप को महाप्रभु के दास के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। और इस कलयुग में हम लोग हालांकि कई प्रकार के, हमें इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें हरिनाम, उस हरिनाम में सब कुछ है, सब कुछ। ये हरिनाम हमें हर प्रकार की आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करा सकता है। लेकिन फिर भी जब हम हरिनाम लेते हैं, तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आंखों से आंसू नहीं निकलते, शरीर में कंपन नहीं है, और कोई रोमांच नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। किसी ना किसी ढंग से हम हरिनाम ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ। तो ऐसा क्यों? इसकी इतनी हम वैल्यू क्यों नहीं कर पाते? तो शास्त्रों में वर्णन आता है, इसका एकमात्र एक ही कारण है, बहुत अपराध हुए, अपराधों का सुमेरु पर्वत
इसी वक्त इसी आध्यात्मिक जीवन के अपराध नहीं, पिछले कई जन्मों के पाप और अपराध इकट्ठे हो गए हैं, टैंक के टैंक भरे पड़े हैं, अनलिमिटेड। उससे हृदय हमारा इतना कठोर हो जाता है कि इतनी कृपा करुणा बरसने के बाद भी हृदय पिघलता नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? कई बार बड़ी निराशा हो जाती है, अरे क्या करेंगे भाई, और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन ऐसे वातावरण में केवल नित्यानंद प्रभु ही एकमात्र हमारी उम्मीद है, बस और कोई नहीं। होपिंग अगेंस्ट द होप, केवल एकमात्र हमारे लिए आशा जो है नित्यानंद प्रभु के चरण है, और कोई हमारे लिए आशा नहीं। नहीं तो इस संसार के अपराधी पापी जीव का उद्धार होने का कोई स्कोप नहीं है, केवल नित्यानंद प्रभु के। चैतन्य महाप्रभु को खूंखार मार मार के अद्वैताचार्य जी ने यहाँ पे पृथ्वी पर अवतरित करवाया, और महाप्रभु ने कहा कि मैं सबको कृष्ण प्रेम बांटूंगा, केवल उसको छोड़ के जो वैष्णव अपराध करते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं, वो तो अपराधों को भी नहीं मानते हैं। जो लोग चैतन्य महाप्रभु द्वारा रिजेक्टेड होते हैं, तिरस्कृत होते हैं, उनको नित्यानंद प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। कोई उदाहरण है आपके पास चैतन्य लीला से? किसी को महाप्रभु ने तिरस्कार किया और नित्यानंद प्रभु ने उसको शरण दे दी? जगाई मदाई। जगाई मदाई, यस, वेरी गुड। और कौन से उदाहरण है जो महाप्रभु ने जिनको रिजेक्ट कर दिया और नित्यानंद प्रभु ने उनको शरण दी? रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास, प्रभु। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत प्रयास किया महाप्रभु की शरण लेने के लिए, लेकिन महाप्रभु बोला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ठहर जाओ, इतना पागल मत बनो, जाओ घर में जाओ, समय आने पे। तो समय क्या था? जब तक आप नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं लोगे, मेरे पास नहीं आ सकते। और कोई उदाहरण? काल कृष्ण दास। काला कृष्ण दास, यस। दक्षिण भारत के टूर में वो चैतन्य महाप्रभु के साथ गए, और वहां जाके भट्टाहारी वहां की स्त्रियों से आकर्षित हो गए। महाप्रभु गए, उसकी चोटी पकड़ के उसको वापस ले आए, और वापस बोला नित्यानंद प्रभु, पकड़ो इसको, संभालो, मैं इसको देखना नहीं चाहता। बेचारा काल कृष्णदास बहुत उदास हो गया। फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला, कोई बात नहीं, किसी ना किसी ढंग से सेवा में जुड़े रहो, आपकी सेवा है, आप जाओ नवद्वीप में सच्ची माता की खबर लेके आओ, है ना। इसी ढंग से राजा प्रतापरुद्र बहुत उत्सुक थे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, लेकिन महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, एक सन्यासी के लिए किसी राजा से मिलना विष खाने के समान है। सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, नित्यानंद प्रभु बहुत प्रयास कर रहे थे। फिर सबने सोचा, राजा प्रतापरुद्र ने बोला, अगर महाप्रभु का यह संकल्प है कि वो मेरे दर्शन नहीं करेंगे, तो मेरा भी संकल्प है, मैं जीवन त्याग दूंगा, और ये मुझे दर्शन नहीं दिए। तो सब बड़े चिंतित हो गए। सबने बोला, जाना चाहिए महाप्रभु के पास, हम बात नहीं करेंगे कुछ, लेकिन बस राजा का गुणगान करेंगे। जब सबसे सब मिलके गए महाप्रभु के पास, वहां बोला, क्यों आयो भाई? सबके सब चुप, कोई बोल ही नहीं पा रहा। सब सारा प्लान भूल गए, कैसे प्रेजेंट करना था बात को। फिर नित्यानंद प्रभु सामने आए, बोले देखिए महाप्रभु, वो राजा है, आपका भक्त है, आप उसको नहीं मिलना चाहते, कम से कम अपना बाहरी वस्त्र दे दीजिए, बस एक वस्त्र दे दीजिए, है ना। महाप्रभु बोले ठीक है, ये तो चलेगा। तो बाहरी वस्त्र दे दिया एक, और वो उन्होंने तुरंत राजा को भिजवाया, और राजा ने उसको ऐसी पूजा की, तदिया भगवान की वस्तु है। और वहां से वो कृपा की पहली इंस्टॉलमेंट शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे और इंस्टॉलमेंट्स मिली। और फिर बाद में हम देखते हैं कि बलगंडी गार्डन में महाप्रभु ने राजा प्रतापरुद्र का आलिंगन भी किया रथ यात्रा के समय। लेकिन पहला शुरुआत, जो कृपा की शुरुआत हुई, वो नित्यानंद प्रभु से हुई। तो जिनको महाप्रभु रिजेक्ट कर देते हैं, नित्यानंद प्रभु उनको स्वीकार कर लेते हैं। हमारी आशा, एकमात्र आशा है नित्यानंद प्रभु के चरण, है ना। और जिनको नित्यानंद प्रभु रिजेक्ट कर दे, उनका कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इसी आदि लीला के 5वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि एक बार उनके भाई के घर में संकीर्तन आयोजित किया गया, और संकीर्तन में कई वैष्णव आए, और एक महान वैष्णव आए जिनका नाम था मीन केतन रामदास। ये मीन केतन रामदास नित्यानंद प्रभु के भक्त थे, और ये भी अवधूत थे। ये हमेशा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते थे, इनकी आंखों से प्रेमाश्रु निकलते रहते थे, और इनके हाथ में एक छड़ी रहती थी। तो जो भी कोई मिलता था, या तो उसको छड़ी मारते थे, या फिर थप्पड़ मार देते थे। कोई प्रणाम कर रहा था, उसके ऊपर जाके बैठ जाते थे, पूर्ण रूप से अवधूत। जब ये आए
तो वहां पे एक पुजारी थे जिनका नाम था गुणार्व मिश्र, वो अर्चविग्रह की पूजा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मीनकेतन रामदास को ज्यादा वैल्यू नहीं दी, आदर नहीं दी। ये देखकर मीनकेतन रामदास को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बोला ये दूसरा रोमहर्षण सूत है। रोमहर्षण सूत आप जानते हैं, बलराम जी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो उन्होंने बोला ना तो मैं काल कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ूंगा ना पांडवों की तरफ से। वो तीर्थाटन पे निकल पड़े, तीर्थ यात्रों की भ्रमण के लिए। और चलते चलते फिर वो नैमिषारण्य में आए और रोमहर्षण सूत व्यास आसन पे बैठे रहे और वो बलराम जी के सवाल के लिए खड़े नहीं। तो बलराम जी ने क्रोध में आके घास के तिनके से उनका सर काट दिया। मीनकेतन रामदास को इसलिए क्रोध आ रहा था, ये नहीं कि उन्होंने उनका आदर नहीं किया, वो समझ गए ये गुणार्व मिश्र है, ये मेरा अनादर नहीं कर रहा, नित्यानंद प्रभु का अनादर कर रहा है। क्योंकि मैं नित्यानंद प्रभु का सेवक हूं, मुझे आनंद देके नित्यानंद प्रभु का अनादर कर रहा है। किसी ढंग से वो संकीर्तन में रहे और जब वो वापिस जाने लगे तो कृष्णदास कविराज जी के बड़े भाई से भी उनकी बहस हो गई, उन्होंने उनको सही ढंग से आदर नहीं किया। ये देखकर कृष्णदास कविराज जी को बहुत क्रोध आया और कृष्णदास कविराज जी ने अपने भाई को खूब डांटा और कहा कि तुम इससे, अगर तुम चैतन्य महाप्रभु में विश्वास करते हो और नित्यानंद प्रभु में विश्वास नहीं करते तो तुम बहुत बड़े, जिसे कहते हैं अपने आप को धोखा दे रहे हो। एक अर्ध कुकुट न्याय होता है ना, आपने कथा सुनी होगी, एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी, तो उस व्यक्ति ने लालच में क्या किया, उस मुर्गी के केवल पिछला हिस्सा रख लिया कि रोज ये अंडा ही देगा, लेकिन मुर्गी का वो हत्या कर देता है। तो बोले तुम चैतन्य महाप्रभु पे विश्वास करते हो, नित्यानंद प्रभु पे विश्वास नहीं करते, इससे अच्छा तो तुम नास्तिक हो जाओ, किसी पे विश्वास मत करो। अगर एक को मान रहे हो दूसरे को नहीं मान रहे हो, ये तो पाखंड है। पाखंडी बनने से अच्छा है नास्तिक बन जाओ। तो उनको ऐसे इस प्रकार से तिरस्कार कर बोले आपने नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं किया, अब आपका सर्वनाश हो जाएगा। और कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं इस घटना के बाद उनके भाई का पतन हो गया। और उस रात एक विशेष घटना हुई। क्या घटना हुई? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के स्वप्न में स्वयं नित्यानंद प्रभु आए और वो बताते हैं कितना सुंदर रूप था नित्यानंद प्रभु का। बहुत ही लंबा उनका शरीर, सुंदर उनके सभी शरीर के अंग, उन्होंने अपने पीत वस्त्र धारण किए हुए और बिल्कुल ऐसे वो उनकी जो आंखें थी और कमल के नयन, कमल नयन उनके थे, और साथ में तरह 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 के आभूषणों से सुसज्जित थे। कंगन डाले हुए थे, बाजूबंद थे, सुंदर उन्होंने एक नेकलेस डाला हुआ था, पैरों में सुंदर नुपुर थे और एक पागल हाथी की तरह चल रहे थे, बिल्कुल कृष्ण प्रेम में उन्मत्त। और उनके जो दांत थे वो सुपारी खाने के कारण एकदम लाल रंग के हो गए जैसे अनार के दाने हो। और मुस्कुराते हुए उन्होंने कृष्णदास कविराज जी को बोला कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? उन्होंने कहा क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने एक अपराधी के प्रति सही व्यवहार किया। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भगवान का आलोचना करे या भक्तों की आलोचना करे तो जो ये देख रहा है, जिसको ये मालूम चले, अगर वो चुप रहे तो वो भी अपराध का शामिल, अपराध का, उसको भी अपराधी माना जाएगा। और अगर जो इसका खंडन करे वो नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करता है। जैसे हम देखते हैं चैतन्य लीला में कि इसके श्रीवास ठाकुर जी एक बार नवदीप में जा रहे थे तो देवानंद पंडित जो अपने समय के बहुत बड़े भागवत का पाठ करते थे, लेकिन वो भागवत का पाठ करते थे मोक्ष की इच्छा से, और बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तपस्वी थे, लेकिन भक्तिहीन थे। तो श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पहले ही कृष्ण प्रेम में रहते थे। तो जब उन्होंने भागवत पाठ सुना, वहां की कक्षा में जाके बैठ गए, तो उनको प्रेमावेश आ गया। तो वहां के जो देवानंद पंडित के विद्यार्थी थे, श्रीवास ठाकुर जोर जोर से रोने लगे, बोले क्या हमें डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में, इसको उठा के फेंक दो बाहर। सबके सब विद्यार्थियों ने श्रीवास ठाकुर को उठा के बाहर फेंक दिया। और जो देवानंद पंडित व्यास आसन में बैठे थे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि अपराध के दिखने में लग रहा है कि उनके विद्यार्थियों ने किया, लेकिन देवानंद पंडित ने उस अपराध को होते हुए देखा और कुछ बोला नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत रुष्ट हुए, और जब बाद में चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलते हैं उनको खूब उनको डांटते हैं, हैवी चेस्टाइजमेंट देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बोलते हो अपने आप को भागवत के ज्ञानी हो, लेकिन पूर्ण रूप से भक्ति ही।
तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज जी ने अपने भाई को डांटा कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम नित्यानंद प्रभु को पहचान नहीं रहे। और इससे नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बोले अब तुम यहाँ मत रुको, तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है, तुम जाओ वृंदावन। और वृंदावन की तरफ उन्होंने इशारा किया। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं कि मुझ जैसे पतित जीव पे नित्यानंद प्रभु ने इतनी कृपा की कि मुझे वृंदावन भेजा, और वृंदावन आके मुझे रूप और सनातन का आश्रय मिला। वृंदावन आके मुझे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आश्रय प्राप्त हुआ। वृंदावन आके रघुनाथ दास गोस्वामी जी के माध्यम से स्वरूप दामोदर का आश्रय प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही गोस्वामियों का शरण प्राप्त होता है। आज हमें श्रील प्रभुपाद जी की शरण प्राप्त हुई है, ये नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा से प्राप्त हुई है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु तत्व है, और जब किसी जीव में देखते हैं थोड़ी सी भी सिंसियरिटी है, उसको प्रमाणिक गुरु से मिला देना। इस प्रकार से जिसने नित्यानंद प्रभु को रिजेक्ट कर दिया, उसकी कोई गति नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, से संबंध नहीं जात वृथा जन्म के लेता, से पशु बड़ा दुराचार, से पशु बड़ा दुराचार। जो जीव अपना संबंध नित्यानंद प्रभु से नहीं समझ पाया, वृथा जन्म गेलेगा, इसका जन्म व्यर्थ हो गया। वो क्या है? पशु, साधारण पशु नहीं, दुराचार, दुराचारी पशु। कुछ पशु तो साधारण होते हैं, हार्मलेस होते हैं। ये जो पशु है जिसने नित्यानंद प्रभु से के साथ अपने संबंध को नहीं जाना, दुराचारी पशु। क्यों? जैसे कि हमारे यहाँ पर कल परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन में आगे इंजन है और पीछे कई बोगीज है। ओके, समझ लीजिए बोगी नंबर 7 नंबर की बोगी है, वो किससे जुड़ी है? 6 नंबर की बोगी से जुड़ी है। और 7 नंबर की बोगी के पीछे 8 नंबर की बोगी जुड़ी हुई है, फिर 9 नंबर 10 नंबर सब एक दूसरे के पीछे जुड़ी है। अब ये 7 नंबर की बोगी है, जब तक ये 6 नंबर की बोगी से जुड़ी रहेगी और आगे की सब बोगी इंजन से जुड़ी रहेगी तो चलती रहेगी, है ना? लेकिन अगर ये अपने आप को डिस्कनेक्ट कर ले 6 नंबर की बोगी से और बोले देखो मेरे पीछे कितनी बोगीज हैं, सब मुझसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन आगे वाली बोगी से इसने आपको डिस्कनेक्ट कर दिया, यूजलेस, कोई फायदा नहीं। हालांकि ये सारी की सारी बोगीज इंडिविजुअली फिट कंडीशन में हो, सुपर फिट कंडीशन में, बहुत क्वालिफाइड हो, लेकिन आगे वाली बोगी से नहीं जुड़ी है तो यूजलेस। और अगर ये बोगीज में समझ अपने बहुत से फॉल्ट्स हो, बेयरिंग खराब हो, ये खराब हो, टेक्निकल फॉल्ट्स हो, लेकिन आगे वाली बोगी से जुड़ी रहेगी किसी ना किसी तरीके से, तो चलती रहेगी। इसी ढंग से हमारे में कितनी मंजी योग्यता क्यों ना हो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन अगर हम अपने उन्नत भक्तों से, वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से गुरु परंपरा से नहीं जुड़े हैं, व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इसी भक्तों की सेवा करके गुरु परंपरा से जोड़कर ही हम अपने संबंध को नित्यानंद प्रभु से स्थापित कर सकते हैं। फिर जितनी मर्जी हमारे में अयोग्यता क्यों ना हो, हमारी भक्ति की गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन हम बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो पूर्ण रूप से योग्य हैं, और देखिए हमारे को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, पीछे कितनी बोगीज है मेरे, देखिए जरा क्या फॉलोइंग है, और आगे हम डिस्कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो हम भी यहीं खड़े रहेंगे, और बेचारे जो पीछे लोग जुड़े हैं वो भी खत्म। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना संबंध गुरु परंपरा से जोड़ें, और जो संबंध है ये हृदय से हृदय का है, ये कोई केवल औपचारिकता नहीं है। भक्ति नित्यानंद प्रभु की हम चित्त से देखते हैं, ये हृदय की बात है। तो नित्यानंद प्रभु को ही स्वीकार करना, यही हमारे जीवन का एकमात्र उम्मीद है। हम ये चर्चा कर रहे हैं, और उनकी कृपा के बिना हम गौरांग महाप्रभु को नहीं जान पाएंगे। हम अगर सैकड़ों सैकड़ों जीवन भी क्यों ना गौरांग महाप्रभु की पूजा करते रहें, जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, हमें गौरांग महाप्रभु की कृपा को हम आकर्षित नहीं कर सकते। वास्तव में नित्यानंद प्रभु की कृपा ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की फाउंडेशन है, आधार है। किसी भी बिल्डिंग को अगर बनाना हो, आपका अनुभव होगा सबसे ज्यादा खर्चा किसमें होता है बिल्डिंग बनाते हैं तो? कोई बताएगा? एक बिल्डिंग का निर्माण है, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के निर्माण में सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है? बिल्डिंग के निर्माण में, फाउंडेशन में। फाउंडेशन। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमारा फाउंडेशन, नींव में प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी।
नींव में, यस, नींव में। और जो नींव है ये है नित्यानंद प्रभु की कृपा, इसको हमने आकर्षित करना है। और एक बार नित्यानंद प्रभु को आकर्षित करना बहुत आसान है, उनको बस प्रणाम करना है, बस बोलो मैं आपका हूं। नित्यानंद प्रभु तो प्रेम में उन्मत्त रहते ही हैं, नशे में रहते हैं प्रेम के, तो प्रेम के नशे में है तो कुछ भी कर सकते हैं वो तो। बस देखिए कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, वो कहते हैं कि आ, प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु न करे विचार। प्रेम में मत है नित्यानंद प्रभु, कृपा के अवतार हैं, कौन उत्तम है कौन अधम है किछु ना करे विचार। बस समझ लीजिए एक पिताजी हैं और उन्होंने मदिरा पान किया हुआ है, नशे में चूर हैं, बच्चा आया उनको प्रणाम किया, बोले पापा कुछ पैसे दे दो, वो नहीं देखेंगे इसको 10 रुपए देने चाहिए कि 100 रुपए देने चाहिए, जो जेब में पड़ा है ले लो भैया, 2000 का नोट है ले जाओ, है ना। ये है हमारे नित्यानंद प्रभु, बिल्कुल प्रेम में उन्मत्त, कोई विचार नहीं, योग्य है अधम है कोई विचार नहीं। तो क्या करना है, केवल बस प्रणाम कर देना है। ये आगे पढ़ाए तार करे निस्तार, अतएव निस्तार मोहिन दुराचार। वो हर किसी को निस्तार कर देंगे जो आगे बस उनके सामने आके पड़ जाए। मैं आपका हूं नित्यानंद प्रभु, आपके बिना मेरा और कोई नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने कई पापियों का ऐसे उद्धार किया। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने एक बार आदेश दिया कि आप बंगाल में जाके प्रचार कीजिए। तो बंगाल में आते हैं, नवद्वीप में सच्ची माता से मिलते हैं, सच्ची माता उनको खूब प्रेम करती हैं और नित्यानंद प्रभु को इस समय पूरे शरीर में सुंदर सुंदर आभूषण डाल रखे हैं, है ना। और तभी वहां पे नवद्वीप में एक ब्राह्मण होता है, और ये जो ब्राह्मण है ये दस्यु राज है, सारे चोरों का सरदार, केवल नाम का ही ब्राह्मण था और चंडी का पुजारी के। इसने देखा ये अवधूत ने इतने गहने डाल रखे हैं, हीरे जवाहर रत्न, ये क्या करेगा, इस सबको तो मेरे को प्राप्त करना चाहिए। और नित्यानंद प्रभु रह रहे थे नवद्वीप के एकदम ऐसे एरिया में, क्षेत्र में, बिल्कुल एकांत स्थान में था। और उस जिस घर में रह रहे थे उस भक्त का नाम था हराई पंडित, हिरण्य पंडित, क्षमा करें, हिरण्य पंडित। तो इस ब्राह्मण ने सोचा किसी ढंग से मुझे सारे के सारे आभूषण प्राप्त करने हैं। तो जैसे कहते हैं ना, किसी को चोरी करनी हो तो पहले वो सीआईडी करता है, उसके घर में जाएगा, देखेगा किस समय खाते हैं पीते हैं, कब बाहर रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के गैंग में चला गया वो कि मैं भी आपका भक्त हूँ, देखने लगा, ऑब्जर्व करने लगा इनका क्या शेड्यूल है, फिर मैं प्लान कर सकूं। सारा ऑब्जर्व करने के बाद उसने पूरे अपने गैंग को इकट्ठा किया, बोले बहुत अच्छा हो गया, आ गया, चंडी देवी की कृपा होगी हमारे ऊपर, सब मिलकर ये अवधूत है, इसके सारे गहनों को हम लूट लेंगे, इतना हो जाएगा कि अब हमें दोबारा चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम चोरी से रिटायरमेंट ले सकते हैं, छोटी छोटी चोरियां करना, कब तक छोटी छोटी चोरियां करते रहेंगे, अब आनंद आएगा। सब लोग बहुत तैयार हो गए, बोले ठीक है, देखो सबने देखा था क्या क्या सुंदर उसने आभूषण डाले हुए हैं, आज रात को हम अटैक करेंगे। बोले ठीक है। तो जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं और अपने हाथों में तरह तरह के औजार लेके जाते हैं, और सब ने डार्क ब्लू की ड्रेस डाल रखी है, एकदम यूनिफॉर्म थी उनकी, क्योंकि रात के अंधेरे में कोई पहचाना ना जाए। और अपने एक भेजा चोर को जाके देख के आओ क्या स्थिति है। वो जाकर देखते हैं चुपके से, बोले नित्यानंद प्रभु अभी तो प्रसाद पा रहे हैं, आसपास उनके कई भक्त बैठे हैं और सब हरि नाम ले रहे हैं, हरि नाम में उन्मत्त है, कोई जोर जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहा है, कोई लौट रहा है जमीन में, ये सब देख कर आते हैं। बोले अभी तो चल रहा है, हरि का नाम ले रहे हैं वो सब। बोले ठीक है, कब तक लेंगे, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। और आपस में इतने एक्साइटेड थे, एक चोर कह रहा था देखो भैया मुझे टोकना मत, कंगन तो मैं लूंगा। दूसरा कह रहा है देखो भैया नेकलेस मेरा। तीसरा कह रहा है भाई नूपुर मेरे हैं। चौथा बोल रहा है भैया जो बाजू बंद है मतलब मैं लूंगा। सब इस प्रकार से अपने अपने हिस्सा बांट रहे थे। तभी नित्यानंद प्रभु की कृपा से ऐसी निद्रा देवी आई, सबके सब सो गए, गहरी नींद में चले गए। जब अगले दिन सुबह उठे, देखा सुबह हो गया, एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, अरे तुमने क्यों नहीं उठाया, तुम पहले सोए, तुम पहले सोए, तुम जिम्मेवार हो सोने के लिए। सब लड़ाई झगड़ा करने लगे। तब उनके चोरों के सरदार ने बोला शांत शांत शांत, आपस में झगड़ा मत करो, मैं देख सकता हूँ ये चंडी देवी की कृपा है। चंडी देवी के इतने भक्त थे, जीवन की हर घटना में चंडी देवी का हाथ दिखते थे। बोले चंडी देवी की कृपा है, चंडी देवी ने हमें बचा लिया,
पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जब इस आए लूटने के लिए, हमने चंडी देवी की सही ढंग से पूजा नहीं की। अब हम सही ढंग से पूजा करके आएंगे। हम चंडी देवी की पूजा करेंगे मांस और मदिरा से। तो मांस और मदिरा चढ़ाते हैं चंडी देवी को, खूब प्रार्थनाएं करते हैं, बोले चलो आज आक्रमण करें। फिर से सारे अस्त्र शस्त्र लेकर वो यूनिफॉर्म डालकर जाते हैं। तो देखते हैं क्या कि इस समय नित्यानंद तो सो रहे हैं, लेकिन उनके पूरे भवन को बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इतने लंबे चौड़े वो सिक्योरिटी गार्ड, सबने फूलों की माला डाली हुई है और सबके मुख पे हरि नाम है। सब देखकर डर गए, बोले एक एक सिक्योरिटी गार्ड हम जैसे 100 लोगों को निपटा देगा अकेला ही। हम तो हिम्मत नहीं कर सकते अंदर जाने की, और ये हरि नाम ले रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो चोरों के सरदार ने बोला लगता है नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आया, जो अपने साथ ये सिक्योरिटी गार्ड लेकर आया है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये हरि नाम ले रहे हैं, भावुक लोग हैं। कब तक हरि नाम लेंगे? आज लगता है नहीं करेंगे, फिर कभी दोबारा आएंगे, ये गार्ड जब चले जाएंगे तब हम अटैक करें। तो वापिस आ जाते हैं। 8-10 दिन प्रतीक्षा करते हैं, दोबारा से फिर से आते हैं। इस समय बिल्कुल अंधेरी रात थी अमावस्या की, और ये जैसे ही आक्रमण करने आते हैं, सबके सब नित्यानंद कृपा से एकदम अंधे हो जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनको। कोई किस गड्ढे में गिर रहा है, कोई किस गड्ढे में गिर रहा है, कोई ऐसी जगह गिर रहा है जहां लोग अपने हाथ धोते थे, ऐसे गड्ढे में गिर रहा है जहां को मच्छर काट रहे हैं, बिच्छू काट रहे हैं, कोई कांटों के ऊपर गिर रहा है। ऊपर से क्या किया इंद्रदेव जी ने, खूब जोर से बारिश कर दी, खूब जोर से तूफान। इतने परेशान हो गए, वहां कांटे चुभ रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, ऊपर से अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और जोर जोर से वर्षा हो रही है, जोर जोर से तूफान चल रहा है, को बहुत ठंड लग रही है। इतने परेशान हो गए वो। तब चोरों के सरदार का हृदय बदला। बोले ये जो व्यक्ति है साधारण नहीं है, क्योंकि उसने सुना था कि ये जो नित्यानंद दूत हैं, ये वास्तव में गोसाई हैं, बहुत बुद्धिमान है, साक्षात भगवान है। तो उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ। बोले निश्चित रूप से हमसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। और हृदय हृदय में उन्होंने संकल्प लिया कि बस अब मैं उनके चरणों की शरण ग्रहण करूंगा, और अब मुझे मालूम चलेगा जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई, सभी चोरों की आंखें ठीक हो गई। और उन्होंने बोला देखो अब ये व्यक्ति साधारण नहीं है, ये नित्यानंद गोसाई हैं, ये साक्षात भगवान है, मैं इनकी शरण में जाऊंगा। और फिर वो जाते हैं और खूब अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, और उनके चरणों के पढ़ के, नित्यानंद प्रभु के चरणों में पढ़ के प्रणाम करते हैं कि आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, आप मुझे को क्षमा कर दीजिए। नित्यानंद प्रभु अपने चरण कमल उनके शीश पे रखते हैं, और सभी प्रकार के प्रेम के लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो जाते हैं, और जोर जोर से वो नाचना शुरू कर देते हैं, कृष्णा कृष्णा बोलना शुरू कर देते हैं। नित्यानंद प्रभु के जितने पार्षद हैं देखकर हैरान हो जाते हैं, क्या अद्भुत दृश्य है, इतना बड़ा चोर और अभी कृष्ण कृष्ण कह के चिल्ला रहा है। और फिर इस प्रकार से उसके जितने भी गैंग के चोर थे, सबके सब नित्यानंद प्रभु के शिष्य बन जाते हैं और उनके भक्त बन जाते हैं। नित्यानंद प्रभु की जय। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अधम से अधम जीव क्यों ना हो, उसका उद्धार करते हैं। हम सब जानते हैं जगाई मधाई की कथा। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप घर घर जाके बोलो भलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता कृष्ण पिता, ये शिक्षा दो आप जाके। और ये जाते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि मुझे गौरांग महाप्रभु की कृपा का खूब प्रचार नित्यानंद प्रभु ने बहुत रिस्क उठाया। जब पहली बार वो जगाई मधाई के पास गए, जगाई मधाई ने उनको भगा दिया, और इतनी जोर से भागे उनके पीछे। हरिदास ठाकुर उनके साथ में थे। हरिदास ठाकुर ने कहा जब मैं 22 बाजारों में पीटा मुझे इतना डर नहीं लगा, अब इतना डर लग रहा है। और क्यों इतना आपने इतनी जान मुसीबत में डाल दिया आपने? वापिस आके हरिदास ठाकुर हरिदाचार्य जी को बोलते हैं, ये कैसा पीछिंग पार्टनर मुझे दे दिया, ये पूर्ण रूप से पागल है तो, है ना। ये रास्ते में जाता है, बच्चों को मारता है, फिर भाग जाते हैं, और उनके पिताजी माता पिता आते हैं, मुझे पकड़ लेते हैं। किसी युवती को रास्ते में मिलते हैं, बोलते हैं मुझसे विवाह करोगी, और वो क्रोधित होती है, भाग जाते हैं, और फिर मैं पकड़ा जाता हूँ। तो अद्वैताचार्य जी कहते हैं आप तो एक पागल के साथ फंस गए हो,
नशेड़ी के साथ, और आज बोले आज 2 नशे करने वाले के पास पहुंच गए हम जगाई मधाई के पास, और वो हमारे पीछे पड़ गए। तो दूसरी बार फिर जाते हैं नित्यानंद प्रभु, और आप सब जानते हैं कि मधाई पर आक्रमण करते हैं, कैसे चैतन्य महाप्रभु आते हैं और कैसे चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं, और नित्यानंद प्रभु कहते हैं महाप्रभु ये कलयुग आपके चक्र के लिए नहीं है, कलयुग में केवल हरि नाम है, आप केवल उद्धार करने के लिए आए हैं, वध करने के लिए नहीं। और फिर महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि इस जगाई ने मेरी रक्षा की थी, बधाई तो मुझे मारने वाला था, लेकिन जगाई ने आगे इसको रोका। जब महाप्रभु ये सुनते हैं तो महाप्रभु जगाई को आलिंगन कर देते हैं। तो देखिए ये हम देख सकते हैं भगवान का स्वभाव। जब महाप्रभु को मालूम चला कि नित्यानंद प्रभु पे आक्रमण किया है तो बहुत क्रोधित हुए, और जब फिर महाप्रभु को मालूम चला कि जगाई ने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की तो बहुत प्रसन्न। फिर मधाई भी महाप्रभु के चरणों में पड़ गया कि हमने 2 सारे काम इकट्ठे ही किए हैं, आप इस पे आप कृपा करो, मुझ पे भी कृपा कर दो। महाप्रभु बोला नहीं, आपने नित्यानंद प्रभु पे आक्रमण किया। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने मधाई के लिए महाप्रभु से प्रार्थना की कि आप इसको क्षमा कर दीजिए, और फिर मधाई पे भी महाप्रभु कृपा करते हैं और दोनों का आलिंगन करते हैं। तो मधाई और जगाई में बहुत पश्चाताप की भावना उठती है कि हमने इन पे आक्रमण किया, मार खाए प्रेम दे, ये नित्यानंद प्रभु का स्वभाव है, मार खाने के बाद प्रेम दे रहे हैं। तो मधाई के हृदय में बहुत पश्चाताप आता है, और बहुत सुंदर प्रार्थना है चैतन्य भागवत में। और देखते हैं कि जब किसी भक्त के हृदय में परिवर्तन, वास्तविक हृदय परिवर्तन होता है, तो हमारे हृदय में पश्चाताप जागृत होना चाहिए भक्ति से आने वाले पूर्व जीवन को लेकर। भक्ति आने से पहले, श्रील प्रभुपाद जी की शरण आने से पहले इस संसार में हर कोई छोटे छोटे जगाई बधाई। आजकल में 4 नियमों को तोड़ना एक फैशन है, या उसी को वास्तविक जीवन माना जाता है, सामान्य जीवन माना जाता है। और जो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं उसको बोलता है कि ये डेविएट हो गया, ये भटक गया बेचारा। ये हालत है। आप सबको याद होगा आज से 30-40 वर्ष पूर्व जब मैट्रिमोनियल की एडवर्टाइजमेंट आती थी न्यूज़पेपर्स में, तो लोग लिखते थे लड़के के लिए टी टोटलर है, मदिरा को छूता भी नहीं है। अगर आजकल ये डिस्क्वालिफिकेशन बन गई कि अगर वो मदिरा पीता ही नहीं है तो बहुत बड़ी अयोग्यता है, कोई उसे विवाह ही नहीं करेगा। तो ऐसे वातावरण में हमारे लिए 4 नियमों का पालन करना बहुत कठिन है, लेकिन प्रभुपाद जी के शरण में आने के बाद हम पालन कर रहे हैं। लेकिन पूर्व जीवन में हमने जो कुछ गलतियां की हैं, उसके लिए जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा, उतनी मात्रा में पश्चाताप होगा, और उतनी मात्रा में हमारी भक्ति में आगे बढ़ने की उत्सुकता होगी। और जगाई के सभी पापों को हर लिया। और वहां पे चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर जी लिखते हैं कि जब यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा भैया बताओ क्या अकाउंट चल रहा है इनका, चित्रगुप्त ने अपना कंप्यूटर चेक किया तो मालूम चला सारा फॉर्मेट हो गया, हार्ड डिस्क पूरी इरेज हो गई, कोई बचा ही नहीं। और चित्रगुप्त ने जब ये बताया तो ये सुनकर यमराज जी मूर्छित हो गए अपने रथ के ऊपर। और वहां पे जो सारे देवता गण थे उनको मालूम चला कि यमराज जी की ये स्थिति हुई। ब्रह्मा जी, शिव जी वहां पर आए और उन्होंने यमराज जी के कान में आके बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत विस्तार में वर्णन है। जैसे ही यमराज जी ये सुनते हैं उछल के नाचना शुरू कर देते हैं, खूब जोर जोर से नाचते हैं यमराज जी, और उनके जो संगीत पार्षद है यमदूत वो जमीन पे लौटना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, शिव जी नाच रहे हैं, राम राम कह के ताली बजा रहे हैं। चित्रगुप्त नग्न अवस्था में और खूब नाच रहे हैं, उनकी सारी जटाएं खुल गई। नारद मुनि जी नाच रहे हैं, नाचते नाचते नारद मुनि जी लगे वीणा छोड़ो, वीणा को फेंकते और नाचना शुरू कर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी रो रो के पुकार रहे हैं जगाई मदाई। इंद्रदेव अपनी सहस्त्र नेत्रों से खूब अश्रु प्रेमाश्रु निकाल रहे हैं। तो सब हैरान हो जाते हैं, क्या नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु कृपा है, ऐसे पापियों के लिए भी स्कोप है, ऐसे पापियों का भी उद्धार हो। तो जहां है जगाई मधाई वहां स्थापित है गौर निताई। ये शिला प्रभुपाद जी ने किया। शिला प्रभुपाद ने किया कि नित्यानंद प्रभु ने एक जगाई मधाई का उद्धार किया, लेकिन हमने हजारों हजारों जगाई मधाई का उद्धार कर दिया। प्रभुपाद कहते हैं ये हमारा कोई अभिमान की बात नहीं है,
ये गुरु परंपरा की शक्ति है। गुरु परंपरा की, प्रमाणिक गुरु परंपरा की ये शक्ति है कि नित्यानंद प्रभु ने एक जगह ही बधाई का आधार किया, लेकिन हमने करोड़ों करोड़ों जगह बधाई का आधार कर दिया। हम सब जानते हैं जब शिला प्रभुपाद विदेश में गए तो विदेशों में किस किस प्रकार के लोगों से वो मिले और कैसे कैसे लोगों का उन्होंने उद्धार किया। और आज भी हम लोग जाते हैं, आप जानते हैं हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं प्रचार करने, और इतनी बुरी हालत है, जितना अच्छा कॉलेज है वहाँ उतना ज्यादा नियमों को तोड़ा जाता है ना। हम लोग IIT रुड़की है यहाँ पे, वहाँ प्रचार करते हैं, वो इतना आप दुख होता है वहाँ पे सब युवक और युवतियां बियर की बॉटल्स लेकर गंगा जी में पाँव डाल के गंगा जी में बियर की बॉटल को रखते हैं ठंडा करने के लिए, और फिर वो पीते हैं। और हर प्रकार के वहाँ ड्रग एडिक्शन है, सब तरह के बुरे काम होते हैं। तो संसार में इतनी तीव्र गति से ये पाप बढ़ रहा है, लेकिन उतनी ही तीव्र गति से हमें नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु की कृपा को बांटना है, और यही तरीका है नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित करने के लिए। समय काफी हो रहा है, बहुत सी लीलाएं हैं, मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। लेकिन कैसे हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले है कि हम गौरांग महाप्रभु का खूब प्रचार करें। भजे गौरांग, कहो गौरांग, लहो गौरांग रे नाम रे, जे जना गौरांग भजे सही हमारो प्राण। जितना ज्यादा हम लोगों को गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के विषय में बताएंगे, उतना हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित करेंगे। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि गौर निताई को अपने कमरे में बंद मत रहने दो, टेक देम आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट देम। इस इस्कॉन के प्रारंभिक वर्षों में शिला प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को काफी उत्साहित किया कि आप गौर निताई के विग्रह को सबको बांटिए, एज ए डॉल्स बांटिए। बोला आप लोगों को दो, वो कुछ नहीं जानते थे कौन महाप्रभु कौन नित्यानंद प्रभु, दे आर जस्ट डॉल्स, टेक देम टू योर होम एंड जस्ट वर्शिप देम विद इंसेंस, कि उनको अगरबत्ती दिखा दो, बस उनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो। तो खूब हम गौर निताई का प्रचार करें, कि कृपा को बांटे। और दूसरा, जो लोग गौरांग महाप्रभु की सेवा में लगे हुए हैं उनकी हम सेवा करें, भक्तों की सेवा करके और महाप्रभु के धाम की सेवा करके, नवदीप धाम की सेवा करके, गौरांग महाप्रभु के सेवकों की सेवा करके हम को आकर्षित कर सकते हैं। और नित्यानंद प्रभु ही हमारे जीवन की एकमात्र आशा है ना, कि उसके जैसे नरोत्तम दास प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी भी आप मुझे छोड़ना मत, है ना, आप ही मेरी एकमात्र आशा है। और गुरु की परंपरा की सेवा करके हम नित्यानंद प्रभु से अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं। और नित्य आनंद का अर्थ है नित्य आनंद, है ना। नित्यानंद प्रभु कृपा से ही हमारा हृदय शुद्ध होता है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ दुखी। कीर्तन प्रभु मुझ पे कृपा करो, मुझ पे दृष्टिपात करो, आमी बड़ो दुखी। क्योंकि आनंद केवल नित्यानंद प्रभु ही दे सकते हैं, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं। जितना हम महाप्रभु की सेवा में जुड़ेंगे वही आनंद का सूत्र है। जितना हम स्वयं को सुखी बनाने का प्रयास करेंगे, जितना हम कृष्ण से विमुख रहेंगे, वही दुखों का कारण है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम सब लोग गौरांग महाप्रभु की सेवा में जुड़ सकते हैं। और सेवा में जुड़ने के लिए जो हमारे हृदय में काम वासनाएं हैं, उससे भी हमें नित्यानंद प्रभु ही बचा सकते हैं। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नयन बवे नीरा। वो दिन कब आएगा जब गौरांग बोलते ही आंखों से नयनों से पानी निकलना शुरू हो जाए, प्रेमाश्रु निकलना शुरू हो जाए। कैसे, क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हृदय में काम वासना है। आर कबे नीताय चांदे करुणा हई बे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हई बे। कब वो दिन आएगा कि मेरे हृदय में जो संसार को भोगने की वासनाएं हैं वो तुच्छ हो जाएगी। विषय छाड़िया कबे शुद्ध विमान, कबे हम श्री वृंदावन। काव्य विषयों को छोड़ दूंगा, मेरा हृदय शुद्ध होगा और मैं वृंदावन को देख पाऊंगा। रूप रघुनाथ पदे हाय बे आकुति,
कबे हम पूजा वासे युगल प्रीति। कब मेरे रूप और रघुनाथ के पद में आपूर्ति होगी, आकर्षण होगा और मैं राधा कृष्ण की युगल प्रीति को समझ पाऊंगा। ये सब नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही होगा। हमारे लिए एकमात्र उम्मीद है श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल की कृपा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी कोई कमेंट्स हैं, प्रश्न हैं, आप कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। Varat Gopal Prabhu, I think for the sake of time, we will take one question. There is a one question on the chat. Yes, With your Prabhu. permission. Sure. प्रभु जी, हम एक प्रश्न लेंगे। यहाँ प्राइवेट चैट पे अच्युत गिरधारी प्रभु ने प्रश्न लिखा है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या हम नए लोगों को भी चैतन्य चरितामृत पढ़ने का सुझाव दे सकते हैं? क्योंकि कई नए लोग जो है वो भगवत गीता की फिलॉसफी जो है, दर्शन, वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन क्या चैतन्य चरितामृत दी जा सकती है? चैतन्य चरितामृत प्रभु पीएचडी है। जहाँ गीता खत्म होती है वहाँ भागवत शुरू होती है, जहाँ भागवतम खत्म होती है वहाँ चैतन्य चरितामृत शुरू होती है। और वहां पे देखेंगे किस प्रकार से एक्सटेसी में सब भक्त लोग जमीन पर लौट रहे हैं, अश्रुधाराएं बह रही हैं, मूर्छित हो रहे हैं। तो इसको कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इतना अप्रिसिएशन ही, दे मे टेक इट वेरी चीपली आल्सो। उसमें हम जो बेस्ट है, हम क्या कर सकते हैं कि हम जो उनका सार है, हरिनाम दें। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य हाईली फिलोसफिकल है। अगर कोई बहुत फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड रखता है तो उसको पढ़ सकता है। या फिर एक बहुत ही संक्षेप में किताब आई है, महाप्रभु की लीलाएं हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन से ली है, पीपीटी ने कंपाइल किया उसको। महाप्रभु को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बिना महाप्रभु कृपा के हम आगे बढ़ेंगे नहीं। हरिनाम दे सकते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड कि स्टेट ऑफ चैतन्य चरितामृत दिया जाए, which is very very philosophical also and very very esoteric also. तो उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाना इतना आसान है। श्योर प्रभु जी, थैंक यू। वरद गोपाल प्रभु, ओवर टू यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, वंडरफुल क्लास, बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं अभी निवेदन करता हूँ रसामृत प्रभु जी, प्लीज कृपया धन्यवाद बोलेंगे हमारे सबके तरफ से। हरे कृष्ण। आई होप मैंने ज्यादा टाइम एक्सीड तो नहीं कर दिया। आपका टाइम कब तक था? नहीं, ठीक है प्रभु जी, परफेक्ट, थैंक यू। हमारे यात्रा लीडर्स जो है वरद गोपाल प्रभु जी और बहुरूप नरसिम्हा प्रभु और सिद्ध गौरांग प्रभु, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे लिए आयोजन करते हैं ताकि सारे भक्त लोग बैठ के और इतनी अच्छी हरि कथा का आस्वादन कर सके। और विशेष धन्यवाद प्रभु जी आज आपका कि आप आज आके, हमारी कई महीनों से इच्छा थी, एक बार हमने आपको पहले भी जन्माष्टमी के टाइम पे मिस कर दिया। तो थैंक यू प्रभु जी। तो हमारा ये हम जस्ट एक थोड़ा समरी के रूप में धन्यवाद देना चाहते हैं, ऐसी यहाँ पे परंपरा है। तो आपने प्रभु जी अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय इस भजन से शुरुआत की और कितना अच्छी तरह से आपने बताया कि शिला प्रभुपाद जी की कृपा से ही नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। और फिर आपने बताया कि किस प्रकार से भगवान गुह्य ज्ञान देते हैं, फिर गुह्यतर ज्ञान देते हैं और फिर गुह्यतम ज्ञान देते हैं। और गुह्यतम ज्ञान से भी एक आगे है कि जो राधा कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु है, और उससे भी एक स्टेप आगे है कि बलराम जी जो है वो नित्यानंद प्रभु है। और केवल उनकी कृपा से एक मूर्ख भी बलराम जी को समझ सकता है। प्रभुपाद जी ने कहा, आपने कहा कि प्रभुपाद जी कैसे, मतलब पहले तो भगवान कौन है वो समझाना, फिर राधा कृष्ण कौन है उसको समझाना, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु, इतना बहुत अच्छी तरह से कहा। और आपने बताया कि कैसे मुई चैतन्य रे दास, ये नित्यानंद प्रभु बताते हैं। और वो सेव्य भगवान और सेवक भगवान के बारे में भी आपने बहुत अच्छा बताया कि किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है और हमको गुरु तत्व समझना है, परंपरा से जुड़ना है। और हमेशा नित्यानंद प्रभु ने अपने आप को पीछे रख के और सेवा की, बलराम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में जब वो आए, और नित्यानंद प्रभु भी, और उनके परमिशन से ही उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया।
और नित्यानंद प्रभु अवधूत है। और आपने बड़े तत्व से आई थिंक ब्रह्म यमन तंत्र आपने कहा था, जिसमें वो लिखा है कि किस प्रकार से स्वयं नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम जी है, और बलराम की कृपा में अगर और ज्यादा कृपा ऐड की जाए तो नित्यानंद प्रभु बनते हैं। और कलयुग की विशेषता है कि इस महामंत्र में कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है, और कृपा समझने के लिए भी कृपा चाहिए प्रभु जी। ये बहुत मुझे अच्छा लगा जब आपने कहा कि जीव प्रेम की तलाश में है, लेकिन आईफिल टावर से वो लेडी ने शादी की, आपने बताया जैसे कुंठा की परिकाष्ठा। तो दोनों हाथ उठाकर आपने कहा कि गौरांगा नित्यानंद का नाम लो, तो कृष्ण प्रेम आपको ढूंढते हुए आएगा। अगर आप गौरांग नित्यानंद प्रभु का नाम लेंगे, 12 नाम के बारे में आपने बताया। और हम नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि अपराध बहुत करते हैं, अपराध से हमको बचना है, और अपराधी के लिए केवल नित्यानंद प्रभु ही एक उम्मीद की किरण है। और जैसे आपने एग्जाम्पल दिए जगाई मधाई, रघुनाथ दास गोस्वामी, काल कृष्णदास महाराज, प्रताप रुद्र और उन सब के बारे में, और तो ये बहुत अच्छी तरह से आपने प्रभु जी आज हमको समझाया कि कैसे हमको जुड़े रहना है, कि जो फर्स्ट ट्रॉली है, ट्रेन जो है, ट्रेन की बॉगी में हमको जुड़े रहना है। अगर हम कट हो गए तो हमारा भी और पीछे वालों का भी, सबका सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए गुरु परंपरा से जुड़ के रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फाउंडेशन में हमको रहना है। और यदि अपराध किया है और हृदय परिवर्तन अगर हमारा होना है तो हमको पश्चाताप करना है, क्योंकि हम भी सब छोटे मोटे जगाई मधाई है, और जहां जहां जगाई मधाई है वहां वहां गौर निताई है। और शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमको गौर निताई की इस कृपा को आगे बांटना है, उसको बांटना है। और तभी और जो आपने इसका जो कंक्लूजन भी इतना अच्छा किया इस भजन से, गौरांग बोलित हबे पुलक शरीर, कि किस प्रकार से विषय छाड़िया जब शुद्ध हबे मन, और तबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। तो रोजी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रश्न का भी उत्तर आपने बहुत अच्छा दिया है कि हरिनाम देना है, गौर निताई को इंट्रोड्यूस करना है। तो बहुत हमारा सौभाग्य है। तो मैं एक बार फिर से वरद गोपाल प्रभु का, सिद्ध गौरांग प्रभु का, बहुरूप प्रभु का धन्यवाद करते हुए, और सभी भक्तों के बिहाफ पे आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और जब लॉकडाउन खुलेगा हम ऐसी आशा करते हैं कि हम आपका संग वापस से प्राप्त कर पाएंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।